आज हम एक ऐसी कानूनी लड़ाई की कहानी समझने जा रहे हैं जो नौकरी की सुरक्षा के लिए लड़ी गई और ये लड़ाई बहुत बहुत लंबी चली। 18 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये वो साल हैं जो कुछ लोगों ने अपनी नौकरी के पक्के होने के इंतजार में गुजार दिए। सोचिए, 18 साल। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कितना इंतजार बहुत लंबा होता है। यही सवाल इस पूरे मामले के दिल में है। चलिए इस कानूनी दांवपेच के पीछे की इंसानी कहानी को समझते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है साल 2005 में। उस वक्त दर्जनों ड्राइवरों को अस्थायी कॉन्ट्रैक्ट पर काम पे रखा गया था। लेकिन असल में हुआ ये कि ये काम कभी खत्म ही नहीं हुआ और ये सारे लोग एक अनिश्चित भविष्य में समझिए कि फंस कर रह गए। और देखिए, ये कोई ऐसी वैसी कोई इनफॉर्मल अरेंजमेंट नहीं थी। बाकायदा एक सरकारी नोटिफिकेशन के जरिए इन्हें नौकरी दी गई थी, जिससे ये तो साफ हो जाता है कि इनका काम शुरू से ही पूरी तरह वैध था। तो अब कहानी के अगले फेज पर आते हैं। यहाँ इन ड्राइवरों की अपनी नौकरी पक्की करवाने की जो भी कोशिशें थीं, वो सरकारी देरी और टालम-टोल में उलझ कर रह गईं। जरा इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालिए। 2005 में नौकरी मिली और फिर 2010 में पहला केस फाइल हुआ। उसके बाद एक के बाद एक कमेटियां बनती रहीं, कोर्ट के ऑर्डर आते रहे और फिर 2019 में दूसरा मुकदमा। ये लगभग 2 दशकों के संघर्ष को साफ साफ दिखाता है। यहाँ देखिए, सरकार ने एक्शन लेने का वादा तो किया, जैसा कि इन सरकारी दस्तावेजों में दिख भी रहा है। 2 कमेटियां बनाईं, पर नतीजा कुछ नहीं। ये कमेटियां सिर्फ कागजों पर ही बनती बिगड़ती रहीं। तो जो उनकी पहली कानूनी लड़ाई थी ना, उसका नतीजा जीत नहीं था, बल्कि सरकार ने साफ साफ मना कर दिया और बस इसी एक इनकार ने उन्हें अपनी आखिरी लड़ाई लड़ने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए अब इस मामले की जो असल कानूनी लड़ाई थी उसे समझते हैं। देखते हैं कि कोर्ट में दोनों तरफ से क्या-क्या दलीलें रखी गईं। तो यहाँ पर 2 बिल्कुल अलग-अलग तर्क थे। एक तरफ ड्राइवर्स कह रहे थे कि भाई हम 15 साल से ज्यादा से लगातार काम कर रहे हैं, ये काम तो परमानेंट है। दूसरी तरफ सरकार का जवाब था कि हमारे पास तो कोई स्वीकृत स्थायी पद ही नहीं है, तो हम आपको पक्का कैसे कर दें। और अब आते हैं कहानी के सबसे जरूरी मोड़ पर, वो लम्हा जब अदालत ने लगभग 2 दशकों के बाद आखिरकार अपना फैसला सुनाया। कोर्ट के सामने यही सबसे बड़ा नैतिक और कानूनी सवाल था कि क्या कोई किसी की मेहनत का सालों तक फायदा उठाकर बाद में ये कह सकता है कि कोई असली नौकरी तो थी ही नहीं। और कोर्ट का ये जवाब देखिए। ये उद्धरण, जो कि निहाल सिंह मामले से लिया गया था, इस पूरे फैसले की नींव बना। कोर्ट ने साफ कहा कि पद आसमान से नहीं टपकते, जरूरत के हिसाब से उन्हें बनाना सरकार की ही जिम्मेदारी है। तो यहाँ सबसे अहम बात यही है, अदालत ने माना कि सरकार का ये पद ना बनाना ही अपने आप में एक मनमानी निष्क्रियता थी। एक तरह से ये मनमाना और गलत काम था। और इसी के साथ सरकार का जो सबसे बड़ा तर्क था कि कोई पद नहीं है, वो खारिज हो गया। और आखिरकार 18 साल की लंबी थका देने वाली लड़ाई का नतीजा आया। अदालत ने ड्राइवरों के हक में फैसला सुनाया और उनकी सेवाओं को स्थायी करने का आदेश दे दिया। तो ये कहानी सिर्फ कुछ ड्राइवरों की नहीं है। चलिए देखते हैं कि इस एक फैसले का इससे भी बड़ा असर क्या और क्यों है। इस फैसले से हमें कुछ बहुत जरूरी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, अगर काम स्थायी है तो सरकार ये कहकर नहीं बच सकती कि पद नहीं है। दूसरी, इंसाफ का सिद्धांत किसी भी कागजी तर्क से ऊपर है और ये फैसला सरकारी विभागों में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लाखों लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है। और हम इसी एक सीधे और सरल सवाल के साथ इसे समाप्त करते हैं। ये मामला काम, अधिकार और न्याय के बारे में एक बुनियादी सवाल उठाता है, जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।